नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, बड़ी खबर है तिरुपति बालाजी मंदिर को लेकर। जी हां, जैसा आप सभी को पता है कि तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। और विवाद की बात किया जाए तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी ने पिछली सरकार पर इस बात का आरोप लगाया था कि पिछली सरकार के दौरान तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बन रहा था उस प्रसाद में मिलावट किया जा रहा था और कहीं न कहीं हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, हमारे पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा था कि मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता है भक्तों को बांटने के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए, उस प्रसाद में घी की जगह जानवर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। और जब से उनके द्वारा यह आरोप लगाया गया तब से सियासत कहीं न कहीं तेज हो गई है और लोग अपने अपने स्तर पर इसका विरोध भी जता रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस प्रसाद के सैंपल को लेकर इस बात की पुष्टि भी कर रहा है कि प्रसाद जो बनाया जाता था उस प्रसाद में पहले मिलावट किया जाता था, वहाँ पर घी की जगह चर्बी मिलाया जाता था। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सिर्फ चर्बी ही नहीं बताया बल्कि अपने जांच में पाया है कि प्रसाद में मछली का तेल भी इस्तेमाल किया जाता था और बीफ के भी इस्तेमाल का जिक्र किया गया है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा प्रसाद के सैंपल को लेकर। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ, हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया गया था पिछली सरकार में जब मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी जी थे। आपको बता दें कि जब यह घटनाक्रम हुआ था तब आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी जी मुख्यमंत्री थे और YSRCP की सरकार थी। और इस सरकार के दौरान इतना बड़ा खेला किया गया हमारे आस्था के साथ, हमारे धार्मिक भावनाओं के साथ और हिंदू धार्मिक स्थल के पवित्रता के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया। अगर यही बात किसी अन्य धार्मिक स्थल के बारे में कहा गया होता या इस तरह का खेला किसी अन्य धार्मिक स्थल पर किया गया होता तो आप समझ सकते हैं कि देश में क्या स्थिति हो सकती थी। अब अगर चंद्रबाबू नायडू जी की बात किया जाए तो आपको बता दें कि अभी जो लोकसभा चुनाव बीता है, इसी लोकसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ था और उस विधानसभा चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में NDA की सरकार बनी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी और कुछ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको मिलाकर आंध्र प्रदेश में सरकार बनी और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी बने हैं। और बुधवार को चंद्रबाबू नायडू जी NDA बैठक को संबोधित कर रहे थे और बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि पिछली सरकार के दौरान हमारे धार्मिक आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, तिरुपति बालाजी मंदिर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया गया, प्रसाद के साथ खिलवाड़ किया गया। और पिछली सरकार के दौरान मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता था भक्तों को बांटने के लिए, उस प्रसाद में घी की जगह चर्बी का मिलावट किया जाता था। और जब चंद्रबाबू नायडू जी ने यह आरोप लगाया तो जगन मोहन रेड्डी जी की पार्टी के नेता जो राज्यसभा सांसद के द्वारा कहा गया कि यह आरोप निराधार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चंद्रबाबू नायडू जी राजनीतिक लाभ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। लेकिन अब जब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा भी इस बात की पुष्टि किया जा रहा है कि जो प्रसाद बनाया जाता था तिरुपति बालाजी मंदिर में उसमें चर्बी की मिलावट की जाती थी, उसमें मछली के तेल का भी मिलावट किया जाता था और इतना ही नहीं उसमें बीफ के मिले होने की भी पुष्टि की गई है। तो कहीं न कहीं यह सवाल ज़रूर खड़ा होता है कि पिछली सरकार के दौरान इतना बड़ा हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया गया। अगर चंद्रबाबू नायडू जी गलत हैं तो क्या नेशनल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी गलत है? चंद्रबाबू नायडू जी राजनीतिक लाभ लेने के लिए यह आरोप लगा रहे हैं तो क्या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटी भी राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस बात की पुष्टि कर रहा है कि उसमें मिलावट किया गया है? तो ऐसे में कहीं न कहीं सवाल उठना तो लाजमी है। और यह सवाल सिर्फ जगन मोहन रेड्डी जी से ही नहीं होना चाहिए बल्कि तिरुपति बालाजी मंदिर का जो ट्रस्ट है उस ट्रस्टियों से भी सवाल किया जाना चाहिए कि ट्रस्टियों के द्वारा इतना बड़ा खेला क्यों किया गया। अगर सरकार चाह भी रही थी कि इसमें मिलावट किया जाए, ट्रस्ट की जिम्मेदारी तो कहीं न कहीं यह तो बनती थी ना कि वह मंदिर के पवित्रता के साथ खिलवाड़ ना करे, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे और धार्मिक स्थल की पवित्रता को बरकरार रखने का कार्य करे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे विवाद में सबसे बड़ा हाथ जो है वह मंदिर के ट्रस्ट का ही हो सकता है, क्योंकि बिना मंदिर के ट्रस्ट के मिली भगत के ये हो पाना संभव ही नहीं है। मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा देसी घी का बिल फाड़ा गया
और चर्बी मिलाई गई। 1000 रुपये किलो की घी का बिल बनाया गया और 200 रुपये किलो की चर्बी को लाकर मंदिर के प्रसाद में मिलाया गया और उस चर्बी से मंदिर का प्रसाद तैयार किया गया। और बड़ी बात यहाँ पर एक ये भी है कि उस प्रसाद को सिर्फ भक्तों में ही नहीं बांटा गया, बल्कि उसी प्रसाद का भोग भी भगवान को लगाया जाता था। मतलब मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा इतना बड़ा खेला किया गया कि वो भगवान से भी नहीं डरे, भगवान को भी चर्बी मिला हुआ प्रसाद भोग लगा दिया गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद बनाया जाता था लड्डू के रूप में भक्तों में बांटने के लिए, उस प्रसाद को राम मंदिर में भी लाया गया था। उस प्रसाद को जब राम जन्मभूमि का उद्घाटन हो रहा था 22 जनवरी को, वो वहाँ पर भी लाया गया था। तो ऐसे में कहीं न कहीं इस बात का भी संदेह है कि राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन के टाइम पर जो प्रसाद लाया गया था उसमें भी मिलावट किए हुए सामान का लड्डू लाया गया होगा। जब से यह घटनाक्रम पूरा सामने आया है तब से लगातार हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। साधु संतों में रोष व्याप्त है और कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए जो भी इसमें जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार की अगर बात किया जाए तो सरकार तो जिम्मेदार है ही, लेकिन कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि मंदिर का ट्रस्ट भी इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। बिना ट्रस्ट के जिम्मेदारी के, बिना ट्रस्ट के मिलीभगत के ऐसा कुछ हो पाना ही संभव नहीं है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।